इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ से घोसी उत्तर प्रदेश, वो भी कार से। यहाँ जाने का रास्ता कैसा है, कितने टोल पड़ते हैं, कितना चार्ज लगता है, आप कहाँ कहाँ ब्रेक ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये पूरी जर्नी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी जानकारी और थोड़े खाने पीने के साथ। So this is going to be our ride to UP। इस बार पापा की गाड़ी में जा रहे हैं इग्निस में। इसको पूरा रेडी कर दिया है। मैप्स के लिए सिस्टम नहीं था तो ये बिठा दिया है, आराम से देखते हुए जा सकते हैं हम। I have added this also so that we can record the roads। यहाँ भी सुबह हुई है, 7 बज रहा है। स्कूल जाने वाले सारे बच्चे खड़े हैं, देखो। हाँ तो काफ़ी मज़ा आएगा। आई थिंक अब निकलना चाहिए। हम चाहते थे कि उजाले में ही निकले क्योंकि कोहरा वगैरह हम अवॉइड करेंगे, हम रुक के जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी होपफुली इंशाल्लाह। एक पीस में जाएंगे और एक पीस में वापस आएंगे, मैं, अब्बू और हमारी कार। तो हम जाने वाले हैं भिलाई शहर से उत्तर प्रदेश घोसी। सो जो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 799 किलोमीटर। इट विल बी अराउंड 800, है ना। 1 किलोमीटर तो आगे पीछे हो ही जाएगा। ये जो रास्ता है यहाँ से रायपुर, फिर बिलासपुर, उसके बाद रतनपुर और कोरबा के आउटर से होते हुए हसदेव जो रिजर्वायर है उसके पास से निकलेंगे। सो आई विल शो यू ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स। प्रेमनगर, लखनपुर, अंबिकापुर, फिर प्रतापपुर, मधुरफनगर, वाराणसी। लेट्स सेट इट अप एंड स्टार्ट द जर्नी। बाय अमायरा, बाय 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 बाय। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। इधर देख के करो, इधर करो। चलो चले। यहाँ से भिलाई से लेने वाले मुंबई कोलकाता हाईवे, फिर वहाँ से हम रायपुर के पास से कट जाएंगे, फिर कोरबा की साइड। वो एक अलग रास्ता रहेगा, बट ये थोड़ा सा शहर वाला हिस्सा अभी मिलने वाला है। ये जो पूरा रूट है, ख़ास तौर से जब भिलाई से आप निकलते हो, छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं वहाँ पे रोड के किनारे भी आपको ऐसे बोर्ड मिलेंगे लगे हुए कि कैटल हेड। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमको जस्ट शहर के अंदर ही, हम अभी भिलाई 3 क्रॉस कर रहे हैं और वहीं पे हमको मिल गया गाय एक पूरी मरी हुई थी। तो अगर इस रूट पे कभी भी ड्राइव करते हो ना तो बी वेरी केयरफुल। और भिलाई से कोशिश करिए कि जल्दी निकलिए। हमको फिर भी थोड़ा लेट हो गया, बट अगर आप 6 बजे निकल जाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से जो शहर का ट्रैफिक है डॉज कर देंगे। अभी भी बहुत कम है, ट्रक्स ज़्यादा है। ये रायपुर के आउटर से ही कट रहे हैं बिलासपुर की तरफ। कोरबा भी जाने के लिए ही जाना पड़ता है। दिस इज़ द बोर्ड। सो वी आर डॉजिंग दी रायपुर सिटी एंड गोइंग टू बिलासपुर। जितना टाइम लगा ना वो रायपुर तक आने में ही लगा। जैसे ही उससे हम कटे बिलासपुर की तरफ, अब एकदम धाए धाए गाड़ी भाग रही है, ऐसे वैसे। यहाँ पे अभी तक हमको गैया माता नहीं मिली है, पर वो आगे जब और थोड़ा सा जंगली इलाका आएगा तो मिलेगी। ये तो काफ़ी कमर्शियल है, बहुत फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, तो उससे बच के चलाना पड़ेगा। इसके लिए अब्बू ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि गाड़ी एकदम बीच में चलाते हैं। अच्छा, आगे कोई नहीं रहना चाहिए, पीछे भी कोई नहीं रहना चाहिए, तो उससे यू गेट इनफ टाइम टू टेक एक्शन। दैट्स व्हाट वी डू। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 80 की। यहाँ पर गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। बस एक ही दिक्कत है कि जो रोड क्रॉस करके गांव वाले उस साइड से इस साइड आते हैं, पर ये बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को नहीं है, इनको समझना चाहिए कि जना रिस्की है करके, उनके खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो चीज़ आपको इस रोड पे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब दिखा रहा है 746 किलोमीटर टू गो। टोल 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 टोल, सेकेंड टोल आ गया। जो सिमगा है, सिमगा क्रॉस होने के बाद ना जो गाय है वो ज़्यादा दिखने लगेगी रोड पे, तो यहाँ से ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दिसंबर के महीने में आपको ज़्यादातर ये ऐसे येलो कलर नज़र आएगा रोड के किनारे। इसका मतलब कि धान की खेती जो है कट चुकी है। ये पूरे धान, ये देखो, इसका नाम है भोजपुरी टोल प्लाजा। पता नहीं इसे भोजपुरी क्यों कहते हैं, शायद एक जगह का नाम है ना भोजपुरी। टोल प्लाजा नंबर 3। अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, बहुत ज़ोर से सुसु आई थी और अभी ड्राइवर सीट भी चेंज होगी। मैं चलाऊंगा, अब्बू बैठेंगे। तो यहाँ पर हम वॉशरूम गए थे। कहने को तो यहाँ पर ये आरओ वाटर एटीएम भी है और ये भी है टॉयलेट, बट यहाँ पर पानी नहीं है भाई, कहीं नहीं है, अंदर भी पानी। अभी सुसु है तो चल जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर आपको पॉटी करनी होती तो क्या होता। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना इस रूट पे तो कीप एटलीस्ट वाटर बॉटल। लोग यहाँ पेट में पॉटी और खाली बोतल लेकर घूम रहे हैं। बताओ क्या हालत हो गई है बेचारा। लड़के हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट वुमेन, उनको तो बहुत दिक्कत होगी ना। तो कैरी द वाटर बॉटल। छत्तीसगढ़ में मिलता है समोसा ऐसे, ये सब्जी के साथ। भैया एक दो। ये रहती है सब्जी। इसके अलावा यहाँ पर ये मिर्ची भजिया भी है।
वेल ऑल आई कैन टेस्ट इज सॉल्ट, पर ठीक है, हाईवे पे ऐसे ही खाना मिलता है, क्या कर सकते हैं। मोम के जो कटोरे यूज़ होने लगे हैं ऐसे, सोचो कितना पॉल्यूशन करेंगे। अब तो पत्तल का जो चलन है वो रोड के साइड भी बंद हो गया। सोचो अब चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे वापस वही गाड़ी। अब मेरी बारी है ड्राइव करने की। तो अभी हम बिलासपुर को क्रॉस करके बाहर से ही कटघोरा बाईपास में ऐड हो रहे हैं और यहाँ से अभी हम आउटर से ही पूरा निकल जाएंगे। तो काइंड ऑफ छत्तीसगढ़ अब थोड़ा हम पीछे छोड़ने लगे हैं। अभी मैं अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा हूँ, उदय के लिए। वो यहीं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, तो मिलने आ रहा है। जस्ट वेटिंग फॉर हिम। एक हम लोग आईटी वाले हैं जो कुछ भी पहन के चले जाते हैं। अच्छी बात है ना। और इसको देखो, प्रोफेसर, क्या करेंगे। तो अभी हम लोग बिलासपुर क्रॉस कर दिए हैं, रतनपुर से निकल रहे हैं अभी। और यहाँ से रास्ता पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पूरा जंगल घाट पहाड़ से ही निकलेगा रास्ता। शहर वाला पार्ट अब मोस्टली खत्म। जब तक अंबिकापुर नहीं आएगा तब तक अब ऐसे ही रास्ता चलेगा। ये देखो गऊ माता, कितनी सारी गऊ माता है। तो देख के गाड़ी धीरे कर दो। वो डेंजर डेंजर डेंजर। ये जो सामने दिख रहा है आपको पिकअप ट्रक, इसमें नीली पन्नी इसलिए लगी है क्योंकि ये लोग मछली लेके जा रहे हैं। बताओ, मछली ऐसे ट्रैवल करती है, बढ़िया। और ये चौथा जो टोल है वो आ गया है। और ये रोड पे जो कालिक आपको दिख रही है ना, ये कोरबा हम क्रॉस कर रहे हैं। तो कोरबा जो है वो अपनी कोल माइंस के लिए फेमस है, एनटीपीसी वगैरह के लिए। इसलिए आपको ये कोयला भी दिखेगा क्योंकि ये जो राख है जो फर्नेस से, जो भी पावर प्लांटों से जलने के बाद निकलती है, वो फिर खरीदी जाती है सीमेंट वेमेंट बनाने के लिए। उसे फिल भी करते हैं, तो इसलिए आपको ट्रक्स में लोड होके जाती दिखेगी। और कोरबा के आसपास यही हाल रहता है, बड़ा गंदा रहता है, काला काला। अभी कटघोरा से हम पास कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर ज़रा नज़ारों को देखिए। अभी मस्त धूप भी नहीं है, हल्का सा बदली बादल जैसा माहौल है और कितना खूबसूरत रास्ता नज़र आ रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, यही रूट है जो कोरबा भी जाता है और यही रूट है जो अंबिकापुर भी जाता है। हम जब दीदी के यहाँ कोरबा जाते थे तो यही रूट से जाते थे। और इधर का जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ दोनों तरफ पेड़ रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये जंगली पेड़ ही है ना अब्बू, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो दोनों साइड। अभी यहाँ से कोरबा को टच करते हुए हम लोग निकलेंगे। हमने 200 किलोमीटर के ऊपर चला लिया है अभी। और हमारी गाड़ी पेट्रोल है, मैं अपनी कार से नहीं आया, सीएनजी से। वरना इस रूट में भी सीएनजी था। शुरू में भिलाई से डलाते हैं, फिर थोड़ा पेट्रोल पे चलाते हैं, फिर यूपी साइड में मिलने लगता सीएनजी। बट पापा की गाड़ी में है, पापा बोले मेरी गाड़ी में चलेंगे। धीरे चले, सुरक्षित रहें, गऊ माता लोगों को जाने दें। बाय बाय गऊ माता। पुल नंबर 5 और डिस्टेंस हमने कवर किया है लगभग 220। कोरबा के पास स्टेट हाईवे का काम चल रहा है, इसलिए आपको सिटी की तरफ अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर समय भी थोड़ा जाता है और काफ़ी भीड़ भी रहती है। पर ये हाईवे आने वाले कुछ समय में जब बन जाएगा तो आप सीधा यहाँ से वाराणसी वाले रोड पर जुड़ पाएंगे। तो पहली बार दिखा है बोर्ड पे वाराणसी लिखा हुआ, वेयर वी आर गोइंग। ये 455 किलोमीटर। तो बीच का जो रास्ता था उसकी वजह से हम काफ़ी स्लो हो गए, पर ठीक है। अभी यहाँ से वापस हाईवे पकड़ लेंगे हम लोग। अब यहाँ से पूरा सिंगल लेन ही है, समझ लो, दो एकदम सिंगल रोड है। देखो कितना भीड़ आ रही है, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा नहीं भगाएंगे गाड़ी, आराम आराम से चलाएंगे। हमने काफ़ी कवर कर लिया वैसे, अभी दिखा रहा है 570 किलोमीटर। थोड़ा सा रोड अच्छा हो ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे तक फिर भी हमने अच्छा ही कवर कर लिया है। अब हम पहुँच गए हैं हसदेव नदी के ऊपर। ये हसदेव नदी पर बना हुआ नया ब्रिज है और यहाँ से नज़ारा आसमान से कितना खूबसूरत लगता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग पूरे जंगल वाले इलाके से निकल रहे हैं। यहाँ पर इवन बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे वो कह रहा है कि एलिफेंट्स क्रॉसिंग ड्राइव केयरफुली, यानी कि अगर आप रात में यहाँ से गुजरते हैं तब आपको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम तो धीरे धीरे चला रहे हैं और वैसे भी झुंड जो है हाथी का न्यूज़ के हिसाब से वो दूसरा साइड है अभी, सो इट्स सेफ है। बट मज़ा आ गया यहाँ से निकल के भाई, एकदम पूरा जंगल ही है ये।
ये देखो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, पता नहीं ये नीलाम वाली है या पुलिस थाना से उठाया है, ये भर भर के जा रही हैं। देखो आगे भी है, वहाँ भी। कितना खूबसूरत गांव है। लोग ऐसे गांव घूमने आते हैं और ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कितनी खूबसूरत जगह रह रहे हो। ये लोग सपने देखते होंगे शहर के और हम शहर वाले सपने देखते हैं गाँव के। वसूली भाई है ये, वसूली भाई। इस रोड में यही तकलीफ है कि जब आप चलाते हो तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी दूर तक ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि सामने से भी गाड़ी बहुत स्पीड में आती है। अभी ये जो एकदम जंगल का इलाका है वन विभाग का, इससे हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं और एकदम अलग तरीके के बंदर है, छोटे छोटे। लगता है लोग रुक के इनको खिलाते विलाते होंगे तो इनको आदत है शायद, इसलिए भाग कर वो कार के पास आ गए। हम निकले नहीं, हमने खिड़की भी नहीं खोली, हमने देखा थोड़ा करीब से। बहुत ही प्यारे एकदम छोटे अलग अलग तरीके के बंदर थे ये। और ऐसे यहाँ पे अभी तो ये पहला जानवर दिखा है, शुक्र है हाथी नहीं दिखा। गाय के मजे हैं भाई, अंदर टहल रही है। यहाँ पे नहीं आ रही वो रोड पे, यहाँ वो अंदर खा रही है मस्त। इस जंगल से निकल के जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कोरबा का ही एक एरिया है और हसदेव के पास का जंगल है। तो यहाँ पर कई जगह ना बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है कि जंगल से पेड़ ना काटे वरना सख्त कार्रवाई होगी। और कमाल की बात है, मे बी कोइंसिडेंस ही है कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा गाड़ी मिल रहा है जाते हुए, बसेस दिख रही मुझे जाते हुए। और जितने भी भीड़ को कम करने के लिए वो रेड कलर का लगाते नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सब पे अदानी के स्टिकर्स लगे हुए हैं। मैंने सोचा यार अदानी क्या कर रहा है, शायद पेड़ वेड़ लगा रहा है, शायद वो जंगलों में जाके उनका शायद ऐसा कुछ काम होगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन इन हसदेव। मे बी पेड़ नहीं काटना चाहिए, राइट, दैट्स ट्रू। अभी हम लोग अंबिकापुर से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आते ही इतना बेकार रास्ता मिला है। हम पीछे से स्पीड से आ रहे थे, जैसे ही गाड़ी अच्छे रास्ते से गंदे रास्ते पे आई, वो दिखा ही नहीं वो, क्योंकि वो पुल था, पुल, और एकदम खड्डे में गई गाड़ी। और अच्छा स्पीड कम थी तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू जस्ट एंटर अंबिकापुर। रास्ता अच्छा नहीं है, अब तो और ही बेकार हो गया। देखो एकदम संकरा है और खड्डों से भरा हुआ है, बेकार है। तो ये है अंबिकापुर शहर, काफ़ी हद तक भिलाई के जुनवानी साइड के ऐसा ही दिख रहा है। ये शांत है, भीड़ भाड़ है हल्की फुल्की। हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हैं और हम यूपी के बिल्कुल करीब हैं। उस बात का पता आपको इस बात से चल जाएगा कि यहाँ की जो मिट्टी है उसका जो रंग रूप है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी दिखने लगी है। इससे पता चल रहा है कि हम आ गए हैं करीब यूपी के। सो दैट्स हाउ द सॉइल लुक्स। हमने खाने के लिए बहुत सारी जगह देखी थी, सोचे कहीं रुकेंगे करके, बट क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था इसलिए हमने पूरा खींच दिया। हम यहाँ पे ही आके रुके सरगुजा में। अभी 2:30 बज रहा है। अब यहाँ से खाना खा के फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। शायद हम एक दिन में कर सकते हैं कंप्लीट, बट वी विल सी आफ्टर मे बी 6 o'clock। काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी दूर दूर टेबल लगे हैं। ये लोग अभी भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं क्या? दाल फ्राई कर दो जी, और चावल कर दो जी। और एग करी है क्या? हाँ, एग करी है, एग भुर्जी करी है। एग करी कर दो। बढ़िया है, छोटू सा मेनू है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बट ठीक है। कम से कम ब्रेक लेना है इसलिए हैवी लंच किया। एग करी, दाल ज़्यादा, चावल। 45 मिनट के अंदर खाना खा के ब्रेक लेने के बाद हमने वापस अपनी जर्नी शुरू कर दी। चलो भाई लेट्स गो। हम चाहते तो है एक दिन में करना, मन बहुत है, खाना खा के ताकत भी आ गई है, पर पता नहीं रात में चलाना कितना सेफ रहेगा, बट लेट्स सी। अभी फ़िलहाल का टारगेट है कि लेट्स रीच बनारस। सामने का पिकअप ट्रक देखो, यूपी 64, यानी कि यूपी एकदम करीब है, बहुत ही करीब है। हम ऑलमोस्ट टच कर देंगे बस, अब ऐसा लग रहा है। पहली यूपी की गाड़ी दिखी है इस रूट पे अभी तक। अभी आ गई है बारी पेट्रोल डलाने की। 143 किलोमीटर रेंज है। अभी कितने का पेट्रोल डलाएंगे? इससे पहले कितने का डलाए थे? 2000, 3000। अभी फिर से आएगा 2.5 का। कोई टंकी फुल। रेंज दिखा रही है 548 किलोमीटर और हमको पहुंचने में दिखा रहा है 398 किलोमीटर। हम पहुंच जाएंगे। अब अगला पेट्रोल इंशाल्लाह यूपी में ही डलेगा, अपने गांव में। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्टीप टर्न है और ये पूरी ट्रक्स भी नहीं चढ़ पा रही हैं। लोनावाला की याद आ गई मुझे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होती है। ऑफिशियली वी आर एंटरिंग उत्तर प्रदेश। ये है, तो यहाँ पर बोर्ड देख के समझ में आ ही जाएगा आपको हम कहाँ आ गए। सोनभद्र। ट्रेन से आते तो ये स्टेशन आता है। अब ये आ गए यूपी। अब तो पूरा यूपी वाला ही फील आ रहा है। वो पहले ही आने लगा था पर अब तो और ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे सीजी की गाड़ी अभी भी दिख रही है, यूपी की गाड़ी भी दिख रही है, क्वाइट क्लोज है ना। और यूपी में जैसे थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से बाज़ार लगती है यहाँ पर।
सब्जियां वगैरह देख लो तो मज़ा ही आ जाए आपको। हमारे गांव में भी ऐसी बाज़ार लगती थी। अभी देखो सब यहाँ सामान खरीद रहे हैं, बर्तन वर्तन सब कुछ है चारों तरफ, आपको भीड़ नज़र आ जाएगी। सो इट फील्स गुड टू बी इन यूपी नाउ। वाराणसी यहाँ से 220 किलोमीटर है और हमारा गांव और 120 किलोमीटर, सो 332 किलोमीटर टू रीच होम। दिखा रहा है अराइवल टाइम 12:28। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है, मतलब एक गांव से होके निकल रहा है एकदम। दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है बाज़ार की। यूपी का बाज़ार है तो भीड़ भी बहुत होती है। वैसे अभी भी मिक्स नंबर्स दिख रहे हैं, यूपी के सीजी के दोनों। देखो यूपी का भी नंबर है, सीजी का भी नंबर है तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बॉर्डर पे ही है, बट हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाराणसी 135 किलोमीटर, दिख रहा होगा तो हम यूपी में हैं। यहाँ पे पावर कट बहुत होता है, वो अंधेरा आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ अभी 7 बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 o'clock और इतना ज़्यादा अंधेरा है। अब मानो या ना मानो, जगह की ना अपनी एक खुशबू होती है, जैसे आवाज़ होती है, बोलते हैं ना एक वाइब, खुशबू यहाँ मार्केट की जो आ रही है ना, अलग अलग चीज़ बन रही है, पता चल रहा है यूपी में आ गए हो आप। अभी हम चल रहे हैं चाय पीने के लिए भुरके में। बताता हूँ भुरका किसे कहते हैं आपको। चाय है काका? मिट्टी का कप में है? मिट्टी के कप में है ना, दे दो। यहाँ पर चाय ऐसे बनती है, कोयले में, छोटे छोटे समोसे। छोटू सा समोसा। इसे कहते हैं हम भुरका या फिर कुल्हड़। हमारे दादा तो ये भुरका कहते थे। छोटा सा ऐसा रहता है, बट इसमें जो चाय पीते हैं ना उसका मज़ा अलग आता है, क्योंकि मिट्टी का जो सौंधापन है, खासतौर से यूपी की मिट्टी का, वो अलग फ्लेवर देता है चाय को। ये रही चाय, पतली है पर आई वॉन्टेड टू हैव दिस एक्सपीरियंस एज सून आई स्टेप्ड इन टू द यूपी। अब वो भी पी रहे हैं, वो बतियाने लगे। यूपी में जो कम्युनिटी है लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। यू कैन सी एग्जाम्पल है। ज़्यादातर हम लोग इस तरीके के ट्रक्स से ही डील कर रहे हैं, जहाँ पर हम फंस जा रहे हैं उनके पीछे और कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आते रहती है तो ओवरटेक भी नहीं कर सकते। अभी देखो, देखा आपने, देखा कितना रिस्की है, यही रिस्की है। अब क्या करें, पिछले 15 मिनट से उसके पीछे ही चल रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम इस रूट पे फेस हो रही है। हम अभी मुर्धवा नाम की जगह के पास है। ये ट्रक ही ट्रक जा रहा है, देखो कितना सारा है। इधर भी ट्रक्स हैं। अभी ये हाईवे तो कम लग रहा है, ट्रक का हाईवे ज़्यादा लग रहा है। देखो पता नहीं इस पर चलाएंगे कैसे, मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि इनको ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। टोल नंबर 7 आ गया। यहाँ के टोल का ज़्यादातर ये हालत है कि ये लोग इस तरीके से देखो बंद करके रखते हैं इसको, और सम रीज़न ऐसे बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से पूरा भीड़ हो जा रही है। ये यूपी के पास वाला टोल प्लाजा है, दिक्कत है ये, दिक्कत। टोल नंबर 8 आने वाला है। यहाँ के टोल की भी हालत वही है, ये पूरा बंद कर दिया है सारा। अब इतना भीड़ में मरो यहाँ पे, ये बहुत दिक्कत है, इससे बहुत टाइम चले जा रहा है हमारा। वाराणसी से अभी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। टोल के पास सुसु करने रुके थे, और इसकी तो हालत बहुत ख़राब थी, तो हमने बाहर ही सुसु किया। अब मैं ड्राइव करूँगा। चलो चलते हैं वाराणसी। गंगा नदी के ऊपर से जाएंगे, क्रॉस करके मजा आएगा। हम लोग बिल्कुल वाराणसी के करीब में हैं। इस रेस्टोरेंट पे रुके हैं, लजीज। हम सोचे थे कि नॉनवेज रेस्टोरेंट होगा, बट ये तो प्योर वेज है। ज़्यादा ठंड नहीं है, इट्स बियरेबल। इस हाफ जैकेट में भी काम चल जा रहा है। ये देखो, ये रेस्टोरेंट है काशी गौशाला। बहुत ही अच्छा खाना था, हालांकि थोड़ा महंगा था। थोड़ा बिल हुआ 661 रुपीज़, बट आई थिंक इट्स फाइन, इट वॉज़ वेरी गुड। ऐसे रेस्टोरेंट खुल जाए तो फिर हाईवे पे खाने में मज़ा बहुत आएगा। अब चलते हैं वापस, ड्राइव करेंगे और देखेंगे वाराणसी कितने देर में टच होगा। तो अभी हम लोग वाराणसी से मात्र 5 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमको लगभग 148 किलोमीटर और कवर करना है। यहाँ तक का जो रास्ता था ना, खासतौर से वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद समझ में ही नहीं आया। वो मतलब अजीब टाइप का ही रास्ता था। अब तो देखिए किस तरीके का था, मतलब गाँव से निकल रहा है, कहीं कहीं भी उससे निकल रहा है। ये इस तरीके का जो रास्ता भी हम चला रहे हैं, ये हमको मिला ही नहीं, जो सिटी के ऊपर से बाईपास हो। थक गए, त्रस्त हो गए इस पे चलाने के लिए। अब जाके थोड़ा ढंग का रास्ता है, आई होप कि आगे भी ऐसे ही रहे, तभी हम रात में 2 बजे तक पहुंच पाएंगे। वाराणसी का मतलब है गंगा नदी, और बस आगे ही आने वाली है थोड़ी देर में गंगा नदी। ये जो रिफ्लेक्शन है बहुत ही मस्त लग रहा है। दिन में यहाँ से गुजरेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
कितने टाइम पहले देखा था, 7 साल बाद देख रहा हूँ। रिफ्लेक्शन कितना अच्छा लग रहा है इससे। सी घाट यहीं कहीं होगा, वो सारी नावें लगी हुई है किनारे, जो लाइट्स लगी है ना घाट पे, उसका रिफ्लेक्शन बहुत प्यारा लग रहा है। और इस साइड तो पूरा अंधेरा है। हाँ, बनारस शहर काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। बेहतरीन है ये रोड, बिल्कुल यहाँ चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। जो डिस्टेंस है वो डबल डिजिट में आ गया है, इट्स शोइंग 93 किलोमीटर। हम अच्छा खासा फास्ट जा रहे हैं, 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बता रहा है। नाउ फीलिंग रिलीव्ड कि अब जाके सुकून से हम सो पाएंगे। तो ये है टोल नंबर 13, इस रूट का लास्ट टोल। वी आर ऑलमोस्ट हेयर। 55 मिनट और 54 किलोमीटर बचा हुआ है। अब तो नींद भी काफ़ी आने लगी है। ये देखो, ये टोल की हालत थोड़ी ठीक भी लग रही है और खाली भी है, दैट्स गुड। बहुत ही प्यारा रोड बनाया है, मतलब मज़ा आ गया। कभी सोचा नहीं था कि गांव तक पहुंचने का रोड इतना अच्छा भी हो सकता है। कितना बढ़िया लग रहा है रात के 12 बजे भी। 12 क्या 1 बज गया रात का। ये दोनों साइड मऊ वाला इलाका है और हम जो जा रहे हैं अब घोसी जा रहे हैं। यहाँ से एग्जैक्टली 21 किलोमीटर है जहाँ हमारा घर है। दिस इज़ द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द जर्नी। रोड ऐसे ही मिल रहा है पूरा। तो लगभग 7:30 बजे हम निकले थे और अभी बज गए हैं 1:48 और हम पहुंच चुके हैं घोसी। अब बस अपने घर जाएंगे, गाड़ी खड़ा करेंगे, चेंज वेंज करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल मैं आपको जब सो के उठूँगा आराम से तो दिखाऊंगा मैं आपको अपना गांव, जो कि अगले वीडियो में होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिली होगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ से इस तरफ आना चाहते हैं वाराणसी की तरफ तो किस रूट से आप कर सकते हैं ट्रैवल। टोटल कम से कम 12 टोल प्लाजाज लगते हैं और रोड भी काफ़ी अच्छा है, मिक्स्ड है एक्चुअली, बट इट्स वर्थ ट्रैवलिंग अगर आप वाकई कार से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बहुत थकान हो गई है, नींद से पूरा गला बैठ रहा है एकदम। अब बस लग रहा है बस जाके सो जाऊँ।